फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये प्रयागराज की है। भेजने वाले हैं अक्षय जी और साल 2003। तो उनकी कहानी में जाने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और अभी हमने 2 महीना पहले हमने अपना मकान शिफ्ट किया था, क्योंकि हमारे बड़े भाई की शादी तय हो गई थी। और जो हमारा पुराना मकान था वो छोटा था, तो इसलिए पिताजी ने उस मकान को बेच दिया था और एक नई कॉलोनी में बड़ा सा मकान था, खुला खुला एरिया था। तो मकान सबको पसंद आ गया था, खुली खुली जगह थी, तो वो हमने ले लिया, पिताजी ने ले लिया उसको और हम लोग आकर के इसमें शिफ्ट हो गए। शादी बहुत नज़दीक थी तो हर चीज़ का तैयारी करना था, टाइम बहुत कम था, तो हम लोग तैयारी में लग चुके थे। लास्ट का 2 दिन रह गया था बारात जाने में। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि जब से हम इस घर में आए थे, हमारे घर पर लग रहा था किसी की नज़र लग चुकी थी। कोई ना कोई तबीयत किसी का ख़राब रहता, कभी मम्मी का, कभी पापा का, कभी मेरा, कभी भैया का। और आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। हमारे पिताजी का बिजनेस था, उसमें काफ़ी सारा नुकसान हो चुका था। तो हमें ये घर, मैं बताऊं आपको, हमारे नज़रिए से सूट नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं जब स्कूल रहता, बाहर रहता, तो मुझे बहुत तसल्ली मिलती थी और चैन मिलता था। लेकिन घर जाते ही वहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाता था, मनोसियत सी गिर जाती थी। कहने का मतलब कि नेगेटिव हम सोचते थे, नेगेटिव ही काम होता था, हर चीज़ नेगेटिव होता चला जा रहा था। तो वो घर वाकई मुझे पसंद नहीं था। है कि वो घर हमें बहुत नुकसान दे रहा था और मैं डर से अपने पिताजी को ये सब बात बता नहीं रहा था। है कि मैं एक बार इशारा किया था तो मुझे डांट दिए थे, तो मैं चुप रह गया था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं घुटता था, कोशिश करता था कि कम से कम घर में रहूं और मेरा बाहर तबीयत सही भी रहता था। और वही हुआ। शादी का दिन नज़दीक आ चुका था भाई का, रिश्तेदार वगैरह सब घर में आना शुरू हो गया था। 2 दिन रह गया था बारात जाने में और उसमें हमारा एक मामा का लड़का आया था, आशु। हम दोनों का एक ही उम्र था, थोड़ा सा वो मेरे से बड़ा था, लेकिन दोस्ती हमारी बहुत गाढ़ी थी। उस दिन घर में नीचे पूरा पैक हो गया था। आंगन में हमने खाट डाला था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। तो आशु बोला कि चलो भाई ऊपर ही छत पर चला जाए। वो चारपाई लेकर के हम ऊपर पहुंच गए। ऊपर एकदम हवा सही चल रहा था, पंखा भी नीचे से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम लोग बातचीत कर रहे थे। करीब रात का 11:30 के आसपास हो रहा था। चांदनी रात थी, आसमान में तारे एकदम साफ साफ दिख रहे थे और अचानक आशु की निगाह हमारी जो घर की चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ था ऊपर का छत का, ये कोई बच्चा उच्चा ना गिर जाए, हम अपनी भाषा में मुंडेर बोलते हैं उसको, तो मुंडेर पर गई और वो चौंक गया। बोला, अक्षय वो देखना कौन सी लड़की है, शायद अपने रिश्तेदार में से कोई है। देखो वो मुंडेर पर बैठी हुई है और देखो मुंडेर 1 ईंट का बना हुआ है, कहीं टूट गया तो सीधे जाकर नीचे गिरेगी रोड पर और फिर क्या हाल होगा कोई मालूम नहीं। से देखो ज़रा। मैंने देखा अपना उधर, मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आया, सब कुछ वैसे को वैसे था, मुंडेर था, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। मैंने बोला, अच्छे आशु क्या मजाक कर रहे हो, वहाँ तो कोई नहीं है।
कहता कैसे कोई नहीं है, वो ये देखो। उंगली की इशारा किया, मैंने उसका इशारा हाथ देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैं दिल तो बहुत डर गया, मेरा दहल गया। यानी कि ये झूठ तो बोलता नहीं आंसू, और कोई ना कोई बात ज़रूर है। इस चीज़ को तो मुझे पहले ही पता था कि घर में कुछ ना कुछ तो है, और वह बात आंसू ने देख लिया। अब मेरा दिल सहम चुका था, मैं कुछ नहीं बोला। तभी वो बोला, आंसू भाई इसको मना करो, ये तो हमारी बात सुनी नहीं रही है। एक तरफ देखी एक बार, और फिर उधर बाहर के रोड की तरफ देख रही है। से मैं तो जानता नहीं इस लड़की को, तुम जानते हो तो इसको बोलो। और नीचे से क्यों आई हो ऊपर में? ये लड़की जाते है, रात का टाइम है। वो लेक्चर देने लगा, और मैंने कहा भाई आंसू, मैं डरते डरते बोला, तुम्हें वो लड़की दिखाई पड़ रही है? बोला हाँ हाँ। वो मेरी तरफ मुड़ कर बोला कि देखो ना, हाथ पकड़ कर के इशारा किया। जब उधर घुमा, बोलता अरे वो लड़की कहाँ गई, अभी तो यहीं बैठी हुई थी। वो आश्चर्य में पड़ गया। फिर वो खड़ा होकर के उस जगह पहुंच गया जहां लड़की को देखा था। फिर नीचे झांक कर देखा, रोड पर कहीं गिर तो नहीं गई, लेकिन कहीं थी नहीं वो। अब मुझे माजरा सब समझ में आ गया था कि ये लड़की का छाया हमारे घर पर है, और इसी का वजह से हर चीज़ में नुकसान हो रहा है, और हर किसी का तबीयत ख़राब हो रहा है। ये सब इसी का कारनामा है। अब आशु बहुत परेशान हो चुका था। बोला भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं कुछ नहीं बोला। कह रहे हाँ, ये लड़की मुझे कहीं कोई आत्मा वगैरह तो नहीं लग रही है? आत्मा तो नहीं थी, तुमने कभी देखा है ऐसा कुछ? मैंने सर हिला दिया कि नहीं। बोला भाई हम नीचे ही चलते हैं आंगन में, यहाँ ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं भी डर गया था, तो हम लोग नीचे आ गए। नीचे ही आंगन में हम बहुत देर तक जगे रहे, कुछ बात करते रहे, लेकिन डर लगा रहा था। आशु तो सो गया, लेकिन मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, और पता नहीं कब मैं फिर सो गया। सुबह हुई, बाबूजी मेरे को जगा रहे थे। मैं उठ गया। वो कुछ काम बता रहे थे कि यहाँ जाना है, वो ये करना है, वो करना है, सब शादी की तैयारी के चक्कर में। तब तक आंसू भी उठ गया। यानी कि बाबूजी एक बात करनी थी आपसे। बोला हाँ हाँ। यानी कि आप बाहर चलो, हम आ रहे हैं आपके पास, घर में ठीक नहीं है। वो मेरी तरफ घूर कर देखे, नहीं हाँ हाँ आप बाहर चलो, अकेले में कुछ बात करना है। फिर मैं आंसू को ले कर के और रोड साइड में गया। बाबूजी बाहर खड़े थे, वहाँ कोई मकान वकान नहीं था, सब खाली था। फिर हमने आंसू को बोला कि तुमने जो रात में देखा है वो बाबूजी को बताओ। आंसू मेरी तरफ देखा, नहीं हाँ हाँ बताओ आप। फिर आंसू बताता गया हर बात को। बाबूजी ये सब सुन करके बहुत सहम से गए थे और चिंता में डूब गए थे। मैंने बोला था ना बाबूजी, आपको इशारा किया था कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसने बेचा है ना, ये सस्ते दाम पर बेच के गया है, ये इस लड़की का वजह से ही है जो इस घर में आत्मा बैठी हुई है। इसी का कारनामा है। बाबूजी मेरी तरफ देखे, लेकिन कुछ बोले नहीं। काफ़ी देर तक चुप रहे। बोले बेटा तुम एक काम करो, बाकी काम तुम लोग निपटाओ, अब मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को टाइम लग जाएगा, हो सकता है दोपहर तक मैं आऊँ। और वो निकल गए। करीब 10:30 बजे के आसपास बाबूजी एक पंडित का साथ में आए, और 2 थैला था, थैले में सामान भरा हुआ था। मैं समझ गया कि अब पंडित जी आए हैं तो थैले में या तो
प्रसाद वगैरह होगा या पूजा का सामान होगा, और वही बात थी। फिर माँ के पास कमरे में गए, माँ को कुछ बताया बाबूजी ने। फिर आंगन को धोया गया, आंगन को धो करके और पंडित जी बैठे वहाँ पर अपनी पूजा का सामग्री सब तैयार करने लगे। मैंने बाबू से पूछा कि कौन सा मंत्र पंडित जी पढ़ेंगे, क्या करेंगे? बोले कोई मंत्र नहीं, सत्यनारायण भगवान का कथा कहेंगे और इस कथा से ही सब कुछ सही हो जाएगा, हमारे गुरुजी ने कहा है। और गुरुजी ने ही इनको भेजा है। बोलेंगे इसके बाद में कुछ होगा तो मैं देख लूँगा, लेकिन इसी से तुम्हारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा, बाबूजी ने कहा। और भगवान की पूजा कथा शुरू हो गई। करीब 1-1.25 घंटा चलती रही कथा। इसके बाद पंडित जी 2 झंडा लेके आए थे, लाल झंडा जिस पर हनुमान जी का वो सफ़ेद रंग का फोटो लगा हुआ था, और छत के ऊपर में हमारे गेट के बाएं और दाएं दोनों साइड में एक लेवल पर रख कर के उन्होंने बांध दिया। और गंगा जल जो कथा में इस्तेमाल हुआ था वो हर जगह, बोले कि हर जगह आप डाल के आओ, कोई कोना नहीं छोड़ना। मैंने वही किया जो पंडित जी ने कहा था। हर जगह हमने गंगा जल को डाला और इसके बाद में हम पंडित जी के पास में आ गए। फिर पंडित जी ने एक लाल धागा अलग से दिया। एक तो पहले पूजा में बांध रखा था हमारे हाथों पर, और उस लाल धागा को बोले कि आप हर कोने में छोटा छोटा करके तोड़ करके और ऐसी जगह रख देना कि किसी को नज़र ना पड़े। मैंने वो भी काम को पूरा कर लिया, और जो धागा बचा था मैं पंडित जी के पास लाया। बोले कि इसको संभाल कर रख दो पूजा के स्थान पर, अब सब कुछ सही रहेगा। इसके बाद पंडित जी विदा हो गए, और शाम को सही में हमारे घर का जो माहौल था ना, बदलने लगा था। जो घर हमें काटने को दौड़ता था, भारीपन लगता था, अब एकदम सही लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मेरे सर पर से कितना वज़न हट गया हो। हंसी मजाक का दौर चल पड़ा था घर में, एकदम सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था। और उसके बाद में दूसरे दिन हमारे बारात निकली थी और हमारी भाभी भी आ गई, और सब कुछ मज़े में कटने लगा। कोई उसके बाद में हमारे घर में तकलीफ़ नहीं हुई थी। शायद उस लड़की की एनर्जी की वजह से ही सारा कुछ हमारे घर में सब कुछ ख़राब चल रहा था। शायद वो पता नहीं कौन कैसी आत्मा थी, कहाँ से आई थी, कुछ मालूम नहीं चला उसके बारे में। ना हमने कभी बाबूजी से पूछा कि गुरुजी ने क्या बताया था, है कि मुझे डांट देते। तो चलिए, सब कुछ अच्छा हो चुका था, अब कोई घबराने कोई बात ही नहीं थी। तो आज की कहानी बस इतना ही है। और हाँ, आपके पास में दोस्तों, आपके पास भी कोई कहानी है, कोई अपना आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।